अमरीकी सदर का इसराइल को आम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज करने का मशवरा। हमास के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान शहरी आबादी को निशाना ना बनाया जाए। अमरीकी सदर की रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू। अमरीका इसराइल की हिमायत बंद कर दे तो गाजा में जंग रुक सकती है, तुर्क सदर का जवाब। इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर गैर यकीनी के बादल छा गए। रिटर्निंग ऑफिसर इंतजामिया से ना लेने के अदालती हुक्म पर आरओज और डीआरओज की तरबियत मुअत्तल। इलेक्शन शेड्यूल से पहले रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत जरूरी। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल थे। मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को नहीं ठहराया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने डीआरओज और आरओज के तकर्रुर को चैलेंज किया। आइंदा लायहा अमल जल्द तय कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम मराहिल कामयाबी से मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को इंतखाबात के खिलाफ साजिश करार दे दिया। पीपल्स पार्टी बरवक्त इंतखाबात की ख्वाहां। एमक्यूएम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इलेक्शन कमीशन अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर लेकर इंतखाबात करा दे। पिटीशन का मकसद इंतखाबात का इल्तिवा नहीं। बैरिस्टर अली गौहर ने इलेक्शन के इल्तिवा की मुखालिफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी भी पीटीआई के मौक़िफ़ के हामी। सिराजुल हक का अदलिया से आरओज और डीआरओज लेने का मुतालिबा। जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में फैज हमीद के साथ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को भी फरीक बनाने की दरखास्त दायर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी को भी फरीक बनाने की इस्तदा। समाअत आज फिर होगी। साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की दरखास्त मंजूर। ट्रायल की कार्रवाई के दौरान पब्लिक मौजूद नहीं होगी। तहरीरी हुक्मनामा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस का जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। गवाहों की फहरिस्त भी पेश करने की हिदायत। ऑडियो लीक्स को देखना होगा दुरुस्त हैं या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की खुली अदालत में कार्रवाई की दरखास्त मंजूर। लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? अवाम ने क्या गुनाह किया था? लीगी कायद नवाज शरीफ के सवालात। उम्र भर के लिए नाअहल किया गया। सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। शर्मनाक खेल के तमाम चेहरे बेनकाब हो चुके। नवाज शरीफ मुकदमात से बर्रियत पर शुक्रगुजार। अवाम से इलेक्शन में खुशहाली के लिए वोट देने की अपील। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। नक्शे अमन का बाइस बनने के खदशे पर 30 रोजा नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए। पुलिस ने कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहला दौरा अमरीका पेंटागन में वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और दीगर अमरीकी अहदेदारों से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती और दो तरफा उमूर पर ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा टॉनी ब्लिंकन, डिप्टी सेक्रेटरी विक्टोरिया लैंड और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मुलाकातें हुई। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 180 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई। गज़ा में एक बार फिर टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इसराइली वज़ीर दिफा का जंग मज़ीद कुछ महीनों जारी रहने का ऐलान। अमरीका का इसराइल पर फौजी ऑपरेशन चंद हफ्तों में मुकम्मल करने पर जोर। मशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी की इसराइल वज़ीर आज़म से तेल अवीव में मुलाकात। गज़ा में फौजी ऑपरेशन में कमी लाने का मशवरा। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म का जवाब। पार्लिमान और सियासतदान मसला फ़लस्तीन पर कायदे आज़म के मौक़िफ़ से हटकर फैसला करें तो कुफ्र नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल पर जवाब। अंबिया कराम की तालीमात में तब्दीली मुमकिन नहीं। अनवारुल हक काकड़ ने सियासी और समाजी मुफक्किरीन की तालीमात में मुस्बत तब्दीली मुमकिन दुरुस्त करार दे दी। सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माना। शाहनवाज की वालिदा समीना शाह अदम सबूत पर बरी। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन खातून सारा इनाम को सितंबर 2022 में शौहर ने कत्ल कर दिया था। कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजली की तात्तुल के बायस अंधेरे में डूब गया। डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज में मुसाफिरों को परेशानी का सामना। सिविल एविएशन के मुताबिक बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद हुई, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। मकीनों को वसूल किए गए टैक्स वापस लेने की इजाज़त। जायदाद टैक्स लेना मकामी हुकूमत का इख्तियार है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ तस्लीम। इस्लामाबाद के अमरीकी सिफारत खाने में ख़वातीन का हुनरमंद बनाने का प्रोग्राम मुकम्मल होने पर तकरीब।
20,000 से ज़ायद खवातीन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरबियत दी गई। सदर आरिफ अलवी ने निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। मकसद निजकारी मामलात में गैर ज़रूरी ताख़ीर ख़त्म करना है। निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में मुल्की हाई कोर्ट्स को दिए गए इख्तियारात निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए गए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 9 करोड़ 93 लाख डॉलर का इजाफा, मजमूई तादाद 12.20 तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क पर असरअंदाज होने का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कल से 18 दिसंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग जारी। पाकिस्तान बॉलर्स मेजबान टीम के 5 बैट्समैन पवेलियन भेजने में कामयाब हो गए। और सरसब्ज वादियां, बुलंद बाला पहाड़, साफ शफाफ पानी के बहते चश्मे और शुमाली इलाकों की सकाफती रंग कैनवस की जीनत बन गए। लाहौर की मकामी आर्ट गैलरी में फन पारों की नुमाइश।